हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 3 मॉडल पेपर देख लिए हैं कक्षा 6 के बुक के आधारित और रीट स्पेशल ये 2020 सीरीज चल रही है आपकी। और आज की सीरीज में जो है 4th मॉडल पेपर है। इसमें से आपको अगर आपने इसमें से 20 में से अगर 16 क्वेश्चन कर लिए ना, कितने 16, तो समझ लेना आपकी तैयारी अच्छी है। वरना ये भी नहीं कर पाए ना आप, तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी। इसी के साथ में अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। रुई को बिनोले या बीज से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कटाई, 2 बुनाई, नंबर 3 ओटना और नंबर 4 है अभिमार्जन करना। तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसका सीधा सा आंसर है, इसका आंसर है ओटना। रुई को जब बिनोले से या बीज से हटाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं ओटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है। दोस्तों बताइएगा, हमने पढ़े थे आपकी बुक में साफ साफ मेंशन है, ये क्या है? कृत्रिम तंतु और प्राकृतिक तंतु। तो इनमें से 3 तो है कृत्रिम, 1 है प्राकृतिक। बताइए दोस्तों, ये रेयन, क्या रेयन है? नहीं दोस्तों, रेयन है, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है। लाइलॉन भी क्या है? कृत्रिम। जी दोस्तों, रुई है जो आपकी प्राकृतिक है, बेक्रोन जो है आपका कृत्रिम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रुई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जांतव तंतु का उदाहरण है। जांतव तंतु कौन सा होगा निम्न में से? जी दोस्तों बताइएगा। कपास, क्या कपास जांतव तंतु है? नहीं है, कपास तो जांतव तंतु नहीं है आपका। ठीक है। लाइलॉन, लाइलॉन भी नहीं है। ऊन है, क्योंकि ऊन प्राप्त की जाती है दोस्तों भेड़ों से, इसलिए जो है ऊँट से, है ना, इनसे क्या प्राप्त की जाती? ऊन। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऊन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? नंबर ए भेड़ से, बकरी से, ऊन से और रेशम कीट से। इसका सही आंसर क्या होगा? रेशम कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुई कपास के पादप से के किस भाग से प्राप्त होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार। इसके लिए मैं आपको 50 सेकंड का समय देता हूँ, 50 सेकंड या 10 सेकंड का समय, सॉरी। पत्तियों से, बीज से, फल से, गुठली से। तो याद रखना दोस्तों, जो रुई है कपास के फल वाले भाग से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कि आगे बढ़े, ये बेल आइकन, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपने पहले के 3 मॉडल पेपर नहीं देखे तो आप आयुष दादिच साइंस नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 6 की स्पेशली इस चैनल पर, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। किस विधि द्वारा रुई को कपास के बीजों से पृथक किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं। पुष्पन द्वारा? नहीं दोस्तों, पुष्पन द्वारा क्या होता है? पुष्पन द्वारा क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएंगे। चलो मैं बता देता हूँ। जो पटसन होती है ना, उसको क्या किया जाता है? उसकी फसल को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। तो पुष्पन नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? कंकतन विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक रेशे हैं। तो नंबर 1 ऊन, बिल्कुल ऊन प्राकृतिक है। कपास भी प्राकृतिक रेशा है, पटसन भी है, मूंज भी है, रेशम भी है। उपर्युक्त सभी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक रेशे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंज पादप होता है, एक बीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री, दोनों और अबीजपत्री। तो मूंज का पादप होता है एक बीजपत्री। क्या होता है दोस्तों? एक बीजपत्री होता है। सामान्यतः मूंज पाई जाती हैं। राजस्थान के किन जिलों में जो है मूंज पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में नहीं पाई जाती। ये तोड़गढ़ गलत टाइप हो गया, चित्तौड़गढ़ होगा।
बांसवाड़ा प्रतापगढ़ नहीं पाई जाती। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर। तो उपयुक्त सभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मूंज है राजस्थान के नागौर, बीकानेर, सीकर और झुंझुनू में पाई जाती हैं। और ये अजमेर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मूंज पर आधारित कुटीर उद्योग जो है, कुटीर उद्योग के रूप में यहाँ पे व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मूंज का उपयोग किया जाता है झोंपड़े बनाने में, बिल्कुल करते हैं मूंज का उपयोग। ठीक है। नेक्स्ट है परंपरागत फर्नीचर, मुड्डे, टेबल, बिल्कुल। सिरकी, बिल्कुल। इको फ्रेंडली खिलौने बनाने में, बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा याद रखना। इको फ्रेंडली बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? मूंज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों कताई कहलाएगी, बुनाई, वीविंग या नीटिंग। तो इसका आंसर होगा कताई कहलाती है। पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये वीविंग कहलाती है, या फिर ये नीटिंग कहलाती है, या फिर ये कताई कहलाती है, या फिर ये बंदेज कहलाती है। तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों वीविंग कहलाती है। दो सेटों में, ऐसे याद नहीं रहते, दो व आ रहे हैं ना इसमें, तो दो सेट ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है ना, वीविंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? वीविंग, नीटिंग, कताई, बंदेज। तो वीविंग तो हमने देखा दो सेट से, और कताई हमने पढ़ ही लिया क्या होती है। पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। बंदेज है नहीं, तो इसका आंसर क्या है? नीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। ये है क्वेश्चन जबरदस्त बाबा, मस्त क्वेश्चन है, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में सत्य कथन है। सर्वप्रथम मादा शहतूत के पौधों पर अंडे देती है। इसके बाद इन अंडों से लार्वा निकलता है जो शहतूत की पत्तियों को खाकर वृद्धि करते हैं। ये बात सही है। इनमें विशेष ग्रंथियां होती हैं जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। यह ग्रंथि पदार्थ स्रावित करती हैं। इलियां पदार्थ से धागे नुमा सदृश संरचनाएं बनाती है और चारों ओर लिपट जाती है। इल्ली के चारों ओर धागा लिपट जाने से के कारण गोल संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। यानी कि ये सभी जो है सत्य हैं दोस्तों, सारे ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है। नंबर 1, भेड़ों से उतारे गए बालों से चिकनाई, धूल आदि हटाने की प्रक्रिया को मार्जन कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मार्जन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। विभिन्न गठन वाले बालों को अलग अलग करना छटाई कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, बालों को अलग अलग करना छटाई कहलाती है। बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे होते हैं जिन्हें बर कहते हैं। बिल्कुल इनके रेशों को बर कहते हैं। और रेशों को सीधा करके सुलझाना और लपेटकर धागा बनाना रेलिंग कहलाता है। तो सभी सही है भैया यहाँ पे आप गलत पे में मत रहना, ठीक है। सभी के सभी कथन क्या है? सत्य है। रेशमी वस्त्रों की विशेषताएं हैं। रेशमी वस्त्रों में सलवटें नहीं पड़ती। क्या बात सही है क्या ये? नंबर 2, रेशमी वस्त्र चमकीले एवं आकर्षक होते हैं। रेशमी वस्त्र वजन में हल्के होते हैं। उक्त सभी, तो ये सारी जो है विशेषताएं रेशमी वस्त्रों में पाई जाती हैं। सूती वस्त्रों की विशेषता है, सूती वस्त्र जो है ठंडा होता है। बिल्कुल सूती वस्त्र ठंडा होता है। सूती वस्त्र नमी नहीं सोखता, तो ये बात गलत है क्योंकि सूती वस्त्र जो है नमी सोखता है। नंबर 3 है, सूती वस्त्रों को रंगना कठिन होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि सूती वस्त्रों को रंगना क्या होता है? आसान होता है दोस्तों, रंगना आसान होता है।
और सूती वस्त्र गर्म होते हैं। भाई ठंडे हैं तो गर्म कैसे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम रूप किस जिले में देखने को मिलता है, तो भैया कोटा में नहीं, झुंझुनू में नहीं, झालावाड़ में नहीं, जयपुर में किस जगह पर दोस्तों, सांगानेर में देखने को मिलता है। जयपुर के सांगानेर में देखने को मिलता है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, बताइए दोस्तों। भारत होगा, चीन होगा, पाकिस्तान होगा या अमेरिका होगा, तो दोस्तों यहाँ पे चीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन तथा रेशम जैसे तंतुओं प्राप्त किए जाते हैं। क्या बात है, मस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है और साथ में ये भी बताना है 20 में से आपके कितने क्वेश्चन इस 2020 सीरीज में सही निकले हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के संबंधित जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।